दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी की वो सुबह थी जिसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और हज़ारों वीर शहीद हो गए। ये वो तारीख थी जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल के रख दिया था। एक समय हुआ करता था जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों एक ही देश हुआ करते थे, जिसे दुनिया भारत के नाम से जानती थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उन्होंने ऐसा खेल रचा कि जाते जाते भारत को दो हिस्सों में बांट कर चले गए। आप लोगों ने 15 अगस्त 1947 के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसे भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन माना जाता है। ये वो तारीख थी जब अखंड भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा होने वाला था। तो आइए जानते हैं कि आखिर 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था कि जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। अंग्रेजों के खात्मे की ये कहानी साल 1947 की शुरुआत में लिखनी शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भारत पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख सके। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को ऑफिशियल तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत को 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र करने का फैसला लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग देश बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर दंगे शुरू हो गए। बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए अंग्रेज भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, और इसके चलते 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर क्लीमेंट एटली को ये अनाउंस करना पड़ा कि अब बंटवारे के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, जिसका मतलब ये था कि अब भारत दो हिस्सों में बंटने वाला था। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता नियमों को मंजूरी मिल गई, जिसकी नींव माउंटबेटन ने रखी थी। इस काम के लिए लंदन के वकील साइरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई, जो खुद पहले ना कभी भारत आए थे और जिन्हें ना संस्कृति के बारे में कुछ पता था। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और रातों रात लाखों लोग बेघर हो गए। 14 अगस्त 1947 की शाम से ही दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही थी और रात के 9 बजते बजते रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचते हैं, और 12 बजने में जब कुछ ही मिनटें बाकी थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर आज़ादी की अपनी स्पीच शुरू करी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कुछ ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लाया, क्योंकि पूरे 190 सालों के बाद भारत आज़ाद हुआ था। हर किसी की आंखों में एक अलग ही खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन एक तरफ जहां लोगों के मन में खुशियां थी, वहीं इस बात का भी गम था कि एक ही रात में भारत ने 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का अपना पूरा एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक झटके में खो दिया। हमारा पूरा देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त और रात के 12 बजे को ही क्यों चुना गया था। तो आपको बता दें कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने भी सरेंडर किया था, जिसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। और रात के 12 बजे का समय भारतीय ज्योतिषों द्वारा रखा गया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये वक्त देश की आज़ादी के लिए बिल्कुल सही है। इसीलिए रात 12 बजे से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी स्पीच को ख़त्म कर दिया था, और 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू ने अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। रात भर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का।
देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे लोगों की भीड़ के सामने ब्रिटिश फ्लैग को उतार कर लहराया था। आज़ादी के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा था, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत का हिस्सा थे। आज़ादी के लगभग 1 साल के बाद 27 अगस्त 1948 को ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टीम रवाना हुई थी, जिनको इस तरह विदा किया गया कि ये लुटेरे हमारे यहाँ लूट करने नहीं बल्कि गेस्ट बन के आए हों। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तो विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया, जो कि ठीक उसी तरह था जब अंग्रेज कारोबार करने के बहाने से भारत में आए थे और उनका स्वागत किया गया था और कारोबार करते करते वो इस भारत पर राज करने लगे। पूरे 190 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बंधे रहने के बाद आज हम आज़ाद हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे इस वीडियो के जरिए हम उन सभी को सलाम करना चाहते हैं और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और देश के लिए इस स्वतंत्रता की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लाइक और कमेंट दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानसम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। Till then, as always, keep learning and keep growing.